अगर आपके पास बहुत सारा सामान नहीं है, ठीक है, और आपका कुछ दिल चाह रहा है चटपटा खाने को, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है, ये देखिए मेरे पास सिर्फ 2 आलू हैं, 2 आलू पड़े थे, मैंने इनको इस तरह बारीक बारीक काट लिया है और इसको उबाल लूँगी, उबाल के और इसको अच्छी तरह से मैशअप कर लूँगी, ठीक है। मैंने और कुछ नहीं लिया, सिर्फ ये लिया है मैंने, देसी घी लिया है थोड़ा सा, 1 कटोरी आटा होना चाहिए आपके पास, ये देखें 1 कटोरी आटा होना चाहिए आपके पास, और बेसिक सामान होना चाहिए जो कि आपको आटा गूंदने के लिए चाहिए होगा। उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, नमक लिया है, और ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है, कुटी हुई मिर्चें लिए, और ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ये थाइम्स वगैरह और ये तमाम चीज़ें ये मैंने लिए हैं, और एग्नो और थाइम्स वगैरह लिए, बस दैट्स इट, ये चीज़ें लिए। अब पहले मैं क्या करूँगी, आलू चढ़ा देती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, मैंने और कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने ये पानी लिया है, पानी लेके मैंने ये जो आलू लिए थे ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, ये 20 मिनट आपको लगेंगे इसको पकाने में सिर्फ। अब आलू डाल दिया, अब ये जब आलू गल जाएंगे तो मैं इसके अंदर नमक और मिर्ची वगैरह डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी आटा जो मैंने लिया वो मैंने इसके अंदर शामिल किया, थोड़ा सा देखिए देसी घी मैंने इसके अंदर शामिल किया है, ये 1 कटोरी मैंने आटा इसके अंदर शामिल कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। और ये जो मसाले मैंने लिए थे आपको पहले बता दी, कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक वगैरह, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, ये इसके अंदर डाल के, और अब मैं इसको क्या करूँगी, हाथ से अच्छी तरह से वो कर लूँगी जब तक कि इसकी मुट्ठी ना बनने लग जाए, देसी घी को इसके अंदर सारा अच्छी तरह से मिला लूँगी, मिला के, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या पकाया है और कैसा है। आप जब बताएंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या है देसी। जब ये मुट्ठी बनने लग जाएगी तो फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करके और फिर हम इसको गूंद लेंगे आटे को। अब ये देखिए जी मेरा आटा हो गया, मैंने सारा घी इसके अंदर अच्छी तरह से मिला दिया है, ठीक है ना, मैंने सारा घी इसके अंदर अच्छी तरह से मिला दिया। अब आप ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी मुट्ठी बनने लग जाएगी, ये देखें जब इसकी तरह से मुट्ठी बनने लग जाए तो इसका मतलब ये देखें ये आटा हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने आटा गूंदा है इसमें से आपने क्या करना है, थोड़ा सा आटा निकाल के इसको अलग कर लेना, बस इतना सा आटा, इससे ज़्यादा नहीं, इतना सा आटा निकाल के आपने इसको अलग कर लेना, और बाकी आटे को आपने पानी से गूंद लेना, थोड़ा सख्त सख्त गूंदिएगा ताकि अच्छी तरह से उसका आटा गूंद जाए, ठीक है ना, ज़्यादा वो नहीं कीजिएगा, पतला नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखिए इसका कितना अच्छा सा आटा गूंद के तैयार हो गया है, ये आप देखिए ज़रा कितना नरम है, मेरे हाथों पर भी कहीं पे आटा वगैरह नहीं लगा हुआ, ये मैंने गूंद लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने आलू उबालने की इंतज़ार करना है, जैसे ही हमारा आलू उबल जाएगा हम फिर इसको फर्दर आगे जो भी हमें करना होगा, जब तक ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा। ये देखिए ना ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम है। अभी इसको थोड़ा सा हम रख देते हैं सेट होने के लिए आटे को, ठीक है। अच्छा जी, ये जो मेरे पास ये है ना आटा जो मैंने निकाला था, अब मैंने क्या किया, 1 चम्मच तिल का भरा, ये देखें 1 चम्मच मैंने तिल भरे और ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तिल का जायका इसके अंदर बहुत अच्छा आता है, ये देखिए ये तेल है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसको ना थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी, पेस्ट बना के ना सारी गुठलियाँ वगैरह इसके अंदर से अच्छी तरह से ख़त्म कर दूँगी, ताकि मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं क्यों बना रही हूँ। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। ये देखें ये मैंने इसको इतना गाढ़ा कर लिया, ये अभी फ़िलहाल इसकी कंसिस्टेंसी मैंने इतनी रखी है, ठीक है ना, इसको इतनी कंसिस्टेंसी रखिएगा, रख के फिर अभी हमारा आटा भी भून गया, ये भी हो गया। अब हम आलू के गलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसके अंदर आलू उबाल लिए, आलू अभी देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, मैंने थोड़े से ओरेगनो थाइम वगैरह डाला है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि पहले भी और भी सॉल्ट डला हुआ है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँ, बस इसके अंदर और कोई भी मसाला शामिल नहीं करूँगी। अब मैं थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो उसको अच्छी तरह से सारे आलूओं को पीस लूँगी, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए ये मैंने सारा पीस लिया, अच्छी तरह से सारा पीस लिया है, इसमें बिल्कुल भी अब गुठलियाँ बाकी नहीं है। अब ये मैं साइड पर रख देती हूँ। अब मैंने ये देखिए ये क्या किया, एक पेड़ा बना लिया, पेड़ा बना के अब मैं इसकी रोटी बेल लूँगी, काफ़ी बड़ी बेल लूँगी, और मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितनी मोटी बेली है और कितनी पतली बेलनी है। अच्छा जी, अब ये देखिए मैंने रोटी बेल ली है, रोटी मैंने बहुत बड़ी नहीं बेली है, बहुत मोटी नहीं बेली है, ये देखिए बस इतनी ही रोटी बेली है, ये देखिए इतनी ही पतली रोटी बेली है, ये देखिए, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने बनाया है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। कैसे डालूँगी, ये देखिए ये जो मैंने बनाया है चम्मच की मदद से या जैसे भी आप इसके ऊपर डाल देंगे, बीच में इतना इतना डालिएगा ताकि ये चकोर हो सके, ठीक है ना। फिर हमने इसको काटना है।
अब इसको मैं पूरे पे फैला लूँगी। ये देखें अब मेरा ये तैयार हो गया। मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा ये देखें यहाँ से मैं इसको ऐसे बंद कर दूँगी, इस तरह करके। ये देखें बस इस तरह से ये मैंने बंद कर दिया, और मैं यहाँ से ला के और इसको ऐसे बंद कर दूँगी। ये बस ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा मोटा होगा ना तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा, इस तरीके से होगा तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से उठा कर मैं इसके ऊपर रख दूँगी ऐसे। ये ऐसे करके ना मैं यूँ रख दूँगी, इसको अच्छी तरह से दबा दूँगी, प्रेस कर दूँगी इस तरह से। अच्छी तरह से मैं इसको ऐसे प्रेस कर दूँगी ताकि ये खुले नहीं। जब मैं इसको वो करूँ तो ये खुले नहीं। यहाँ से ला के इसको मैंने ऐसे रख दिया और इसको ऐसे मैंने लगा दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बेलूँगी ताकि ये चारों तरफ से वो हो जाए और दैट शेप। अब मैं इसको बीच में से काट लूँगी। अब ये देखिए ये मैंने इसको इतना बेल लिया है, इस तरह से मैंने इसको बेल लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा काटना शुरू करूँगी। काटूँगी कैसे, मैं इसको सीधा सीधा नहीं काटूँगी बल्कि ये ऐसे काट के, और फिर ना इसको आप जैसे भी काटना चाहें, छोटे बड़े जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो, आप उस तरीके से काट लीजिएगा। ये आपने काट लिए। अब आप चाहें तो आड़े काट लें ऐसे करके ना। ये देखें आप इस तरीके से काट लें, ठीक है। और इसको ऐसे काट लें। ये देखिए ये सारे हमारे कट गए हैं। आप चाहें तो छोटे काट लें, आप चाहें तो बड़े काट लें। ये देखें बिल्कुल भी चिपके नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, अब मैंने नेक्स्ट ये करना है। ये देखिए ये जो मैंने आमेज़ा बनाया है ना, ये वाला मैं उठाऊंगी, एक एक उठा के इसके अंदर डिप करूँगी। डिप करके ये देखिए ये मैंने ऑयल रख दिया है कलकने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, एक एक इसके अंदर उठाऊँगी, डिप करूँगी, और ये देखिए ऐसे करके, और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। पहले ये तो ऑन करूँ। ये देखें जी मेरी ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। देखें कड़क कितनी है, पता भी नहीं चलेगा आपने इसके अंदर क्या चीज़ डाली और क्या चीज़ नहीं डाली। ये देखें कितने मज़ेदार है, ये कड़क कड़क के मज़ेदार है, यमी है। हम तो इसको चाय के साथ एंजॉय करें, आप भी चाय के साथ इसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार चाय का स्नैक्स है, आप इसको ज़रूर एंजॉय करें, मज़ा आएगा आपको भी, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। यमी। चल मेरा डॉक्टर वापस कर, सब्र कर जा, 2 मिनट पहली फुर्सत में डॉक्टर वापस करेगा।